शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ बेगर्स। तो इसमें बेसिकली सारा मेरा जो कंटेंट का लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको समझने के लिए आपको एक हिंदी लैंग्वेज में ले रहा हूँ। अगर आपको फ्यूचर में कहीं डिबेट्स करनी हो या फिर समझाना हो, स्पीच देनी हो इस टॉपिक के ऊपर, तो आपके पास एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेरा लिंक में ब्लॉग दिया हुआ है, उसको आप ब्लॉग से भी ये पूरा का पूरा वहाँ से भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं हम। सिंस चाइल्डहुड वी मस्ट थिंक अबाउट बेगर्स। बचपन से ही हम सब सोचते हैं बेगर्स के बारे में। पुअर रैन बसेरा, जैसे कि वो कितने गरीब होते हैं। वो रैन बसेरा आपने सुना होगा, जो एक स्पेशली उनके लिए घर होता है जहाँ पे इस तरीके के लोगों को रखा जाता है, जो मतलब फिजिकली लेवल पे और इकोनॉमिक पैसों से वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो खुद खा पी सकें। और फुटपाथ पे देखा होगा आपने, सड़क के किनारे। हु आर दे, आपने सोचा होगा कि कौन होते हैं? वर दे नेटिव प्लेस, क्या यहीं पे रहते हैं? वाई डू दे बैग, ये क्यों ऐसे काम भिखारी बनते हैं, क्यों दूसरों से पैसा मांगते हैं? कम टू आवर सिटीज़ एंड फोर्स्ड अस टू गिव आउट ऑफ ए पिटी। और इस सिटीज़ में आते हैं या फिर इनको कोई फोर्स करता है ये सब, इनको मतलब भीख मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए। सो ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपको दिमाग में गूंजी होगी, लेकिन आज मैं इसका क्या है प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ, कैसे होती है, क्यों होती है, किसके कारण से होती है। और इसके अंदर आपको इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप विद थियोरेटिकल मैनर से। चलते हैं आगे। टू फाइंड अ सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन ढूंढने के लिए वही फर्स्ट एनालाइज द सिचुएशन। हमें क्या है, किसी भी अगर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमें अच्छे से पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे शुरू हुई है, इसको डिटेल में जाना पड़ेगा। सो हु बेगर्स रियली आर। तो बेसिकली अगर कोई बेसिक पूछे आपसे एक बेगर्स एक्चुअली होते कौन से हैं, मतलब होते क्या हैं, कौन होते हैं वो लोग, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? बेगर्स आर दोज पीपल हु विदाउट यूजिंग देयर एबिलिटी टू लिव द ग्रेस ऑफ अदर्स। बेगर्स वो होते हैं जो क्या है, दूसरे लोगों से अपनी खुद की एबिलिटी बिना यूज़ की, जो उनके पास कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। वो दूसरों की कृपा के ऊपर से अपनी ज़िंदगी पूरी चलाते हैं। दिस पीपल माइट बी हैव फोर्स टू बैग एंड ड्यू टू वेरियस रीजन एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अनेबल टू वर्क ड्यू टू देयर फिजिकल एंड कंडीशन पॉवर्टी। दिस पीपल, इसका मतलब क्या कि जो इस तरीके के लोग होते हैं, दिस पीपल आप हाईलाइट कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ जहाँ पे मैं हूँ, जिस लाइन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। दिस पीपल माइट हैव बी फोर्स टू बैग, इसका मतलब उनको फोर्स किया जाता है, हो सकता है, एंड ड्यू टू वेरियस रीज़न की वजह से, बिकॉज इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, कि भाई इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, उनके पास कुछ काम नहीं मिलता जहाँ से वो चार पैसा कमा सकें। एंड अनेबल टू वर्क, वो काम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर फिजिकल कंडीशन, या फिर उनके कुछ बीमारी वजह से फिजिकली उनके हाथ खाँव ख़राब हो गए हैं, लकवा मार गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिजिकली वो अनेबल होते हैं पॉवर्टी। तो ये बेसिकली कहते हैं इस तरीके के लोग हमारे क्या कहते हैं, बेगर्स। सोसाइटी में उनको बेगर्स कहा जाता है। अगर मैं अपने सेंसस की कुछ रिकॉर्ड्स की बात करूँ, कितने अमाउंट्स ऑफ बेगर्स हैं हमारे इंडिया में, तो एज़ पर मिनिस्टर स्टेटमेंट, और ये 2000 मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, ANI की रिपोर्ट भी है, यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं उस पर आता हूँ। तो एज़ पर मिनिस्टर स्टेटमेंट टोटल नंबर ऑफ बेगर्स हमारे कितने हैं? 4,13,670 बेगर्स। और इसमें से मेल्स कितने हैं हमारे पास? 2,21,000 देख रहे हैं, और फीमेल्स कितनी हैं? 1,91,000 के आसपास। तो बेसिकली 2011 के सेंसस है, जिसमें देख रहे होंगे हमारा जो सबसे टॉप पे कौन है, वेस्ट बंगाल मिलेगा आपको, यहाँ पे देख रहे होंगे 19th नंबर पे। और हम उत्तर प्रदेश में भी लगभग अच्छे खासे हैं। टोटल हमारी पर्सनस की मिल जाएगी आपको, मेल्स फीमेल्स पर्सन आपके मिल जाएंगे 65,835 9th नंबर पे। तो इतने नंबर में आप सोच देख सकते होंगे कितने ज़्यादा अमाउंट में हम हैं टोटल। आगे चलते हैं। व्हाट आर द बेगर्स, बता दिया कि पर्सन हु आर्म्स और लिव्स बाय बैगिंग। अब ज़्यादा डे बाई डे क्या प्रोफेशन बनता चला जा रहा है। तो मैं ज़्यादा डीप ना हो गया, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं शॉर्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके पास अलग अलग तरीके होते हैं, दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ बैगिंग। जैसे लाइक वो गाना गाएंगे ट्रेंस पे, और गाना चलो आपका एक खुद की एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ जो अपनी सड़क पे बैठ जाते हैं और सिटिंग नियर टेम्पल्स, मतलब धार्मिक स्थलों पे बैठ जाएंगे अपना पैसे इकट्ठा करने के लिए, डोर टू डोर बैगिंग करेंगे, मतलब एक घर से दूसरे घर भी सड़कों पे घूमते हैं, घर घर जाके पैसे मांगते हैं। और कभी कभार स्मॉल चिल्ड्रंस भी, उनको भी फोर्स किया जाता है उस प्रोफेशन में डालने के लिए। अब तो ये दिन पे दिन क्या है, एक तरीके का, जैसे हम लोगों का कोई जॉब करना, कोई कंप्यूटर में जॉब करना, गूगल में जॉब करना प्रोफेशन, इस तरीके से एक बेगर्स भी क्या है, डे बाई डे प्रोफेशन बनता चला जा रहा है। आगे आपको इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँगा मैं वीडियो के एंड में। तो एक बेसिक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, जो सबसे मेरा मेन कंटेंट है इस वीडियो का, वो क्या है, शुड वी गिव मनी टू बेगर्स और नॉट। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कहूँगा नहीं देना चाहिए। क्यों कहूँ नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि हम जो भी मतलब पैसे कमा रहे हैं वो क्या है, जैसे कि आप आगे शुरू करते हैं। नो वी अर्न मनी व्हेन वी कंट्रीब्यूट समथिंग सोसाइटी। तो हम पैसा कब कमाते हैं, जब भी हम क्या है, कुछ ना कुछ सोसाइटी में कुछ भी किसी तरीके का अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं।
किसी न किसी को अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, पुलिस ऑफिसर अर्न मनी बिकॉज ही प्रोटेक्ट लाइफ। पुलिस ऑफिसर्स पैसे क्यों कमाते हैं? बिकॉज वो क्या है, हमारे लाइफ को बचाते हैं और मेंटेन कानून को बनाए रखते हैं सोसाइटी में। आर्मी मैन कैसे बचाते हैं? बिकॉज ही प्रोटेक्ट आवर कंट्री रिस्किंग ऑन लाइफ। अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के वो अपने देश को एक दूसरे मुल्क से बचाते हैं। और टैक्स ऑफिशियल्स क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो हमें टैक्स कमा के देते हैं बाकी कंट्री के लोगों से। और बिजनेसमैन क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छी प्रोवाइड्स गुड्स देता है और सर्विस देता है, हमें हर एक लोकेशन पे दूर रेंज तक पहुँचा देता है हमारी नीड, जो डेली बेसिक नीड्स होती हैं। और ऐसे मैन्युफैक्चर भी क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमारे लिए वो सामान बनाते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ भी क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो 8 से 10 हमारे लिए काम करते हैं। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी में क्या है, एक कल्चर बना हुआ है कि पैसे उन्हीं को मिलना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। और एक्चुअली में नेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा होना भी चाहिए। और ये बेगर्स क्या करते हैं? व्हाट बेगर्स डू, वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो केवल बैठ जाएंगे, आपके पैसे लेंगे, आपको अच्छा जी पैसे लेंगे। तो क्या है, इस तरीके से आपको अगर कोई मेरे से पूछे कि हमें पैसे देने चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ खाने पीने का दे रहे हैं या फिर कुछ भी उनको फिजिकली मेंटली उनको कुछ भी रिलीफ करने की कोई चीज़ दे रहे हैं तो आपको वो कर देना चाहिए, लेकिन पैसे किसी भी कीमत पे नहीं देने चाहिए। और डज इट मेक एनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी, वो क्या कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते हैं। फिर आगे चलते हैं। आई बिलीव दैट beggars only have a bad name to the country and shame to the nation by projecting themselves worse than क्या actually they are by looking so miserable। तो बेगर्स एक तरीके से क्या है, हम किसी भी कंट्री में जितने ज़्यादा बेगर्स होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो देश उतनी ही कम अनप्रोडक्टिव होगी। क्योंकि उस तरीके मतलब वो एक नेशन के लिए क्या है, एक शेम तरीके का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है, कुछ वो अपनी डोनेट नहीं कर रहे होते सोसाइटी को लिए, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने पहले कहा, द वर्स्ट थिंग इज़ दैट एक्सपेक्ट टू गिव मनी एज अ राइट। लेकिन कभी कभी इतना बेकार क्या हो जाता है कि आप कभी जाएंगे किसी भी शहर या गांव में, तो आप भिखारी को उनको पैसे नहीं देंगे भिखारियों को, तो वो आपको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देंगे। मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई पैसे देना क्या है, हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा पैसा, वरना आप गलत काम कर रहे हो। इस तरीके की फीलिंग को रखते हैं। फिर यहाँ तो हद हो जाती है। तो इस तरीके के लोग हैं, उनको तो कभी भी कुछ ना दें और उल्टा जाके कंप्लेन भी कर दें, ये एक गंदी से बिहेव कर रहे हैं। तो आगे क्या चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु ऑलवेज सिंपैथिक टू, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत ज़्यादा लोग सिंपैथिक होते हैं उनकी ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो क्या है, अपनी तरफ से मनी दे देते हैं। लेकिन मेरी तरफ से वो क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत है। आप मनी मत दीजिए, कोई फूड दे दीजिए ताकि उनको केवल सर्वाइवल हो सके। क्योंकि मनी देने से आगे क्या लॉस होते हैं वो आपको आगे पता चलेगा कि मनी देने से क्या होता है। कि मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। मनी देने से कि ये जो अपना कुछ ड्रग्स में यूज़ कर सकते हैं, कुछ टबैको वगैरह में सुरती सुपारी खाएंगे, जो आपके लिए वो भी उल्टा मनी का एक गलत जगह वेस्ट हो जाता है। और कुछ लोग माफिया भी होते हैं जो उनके अपने बच्चों से पैसे मंगवाते हैं और सारा पैसा उनके पास जाता है, बच्चों को वो कुछ मिलता भी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ मनी नहीं देना चाहिए कभी भी। हाँ, आप कुछ खाने पीने के लिए उनको दे सकते हैं। तो when we give money to the beggars we are unproductive person in the society who big motion in the country। अगर हम लोगों को बेगर्स को, जो भिखारियों को पैसा देते हैं, तो क्या है, हम उनको अनप्रोडक्टिव करने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप बैठ के खाइए, हम आपके पीछे खड़े हैं, टेंशन ना लीजिए आप। तो ये क्या है, किसी भी कंट्री के लिए एक बेकार चीज़ होती है। अब सोल्यूशन क्या है इसके? अब इसको देखते हैं, लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। सो व्हाट आई फाउंड, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया कॉमन सी बात है, यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, सबके अलग धर्म बने पड़े हैं और इतना हाई एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। सो वी गिव गुड बेनिफिट्स टू द बैगर। तो हमें अगर अच्छा बेनिफिट्स देना है बैगर्स को, तो मैनी अदर्स आल्सो जॉइन द क्वे। वी नीड टू सॉल्व दैट बैगर्स पॉपुलेशन डिक्रीजिंग इंडियन डेमोग्राफी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे भी करके डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि अपनी जनरेशन को इसी प्रोफेशन में आगे ना डालें, उनको कोई अच्छी स्किल डेवलप करवा के कहीं ना कहीं उनको भेजें। हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, नंबर 1 तो, और ये मतलब इसलिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि ये कोई भी आप छोटे मोटे इनको पैसे दे देंगे ना, 1000 200 500 रुपये, तो किसी को गोली मारने के लिए, किसी को चाकू मारने के लिए लोग आराम से तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। तो पहले सबसे पहले इंसान का पेट मतलब पेट जब उनकी भरा होगा तब जाके वो आगे कुछ काम अच्छा गलत देखते हैं। लेकिन जब तक उनके पास पेट भरने के पैसे नहीं हैं, तब तक आप उनको जो भी काम बोलोगे वो करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आगे चलते हैं, सोल्यूशन क्या होगा। कंप्लीट सर्वे विद द हेल्प ऑफ, नंबर 1 क्या है, पहले हमारे पास पूरा एक आंकड़ा होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल हमारे इंडिया में हैं जो बैगर्स हैं और वो किस रीज़न से बैगिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा सोल्यूशन क्या होता है कि हाँ, दूसरा नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। नेवर गिव आर्म्स टू दी यंग बैगर्स। कभी भी जो जवान होते हैं उनको कभी ना मत दें। ऐसा क्यों मत दें? क्योंकि भाई उनके हाथ पांव सलामत, आप उनको क्यों कर रहे हैं? उनको काम धाम करने दीजिए ताकि वो सोसाइटी में कुछ कंप्लीट करें, कुछ सीखें। इस तरीके से आज की डेट में तो यूट्यूब आ गया, तो भाई ऐसा कोई बहाना भी नहीं मार सकते कि भाई सीखने के बहुत पैसे लगेंगे। आप दिहाड़ी के 400 रुपये काम कर दिए, अगर आपने 1 महीना ढंग से काम कर लिया, कहीं पर भी लेबर करके, आप अच्छा फ़ोन ले लीजिए, नेट पैक लगवाइए 400 रुपये का, और खुद भी सीख के अपना कंट्रीब्यूट करिए। तो आज की डेट में बैगर को देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, पैसे देना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2,
ओल्ड पीपल जो होते हैं भैया, बैगर्स में भी कई कई कैटेगरी है कि भाई तो कुछ बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, भाई उनके पास हाथ पाँव काम करने के नहीं होते हैं, फिर उनके लिए अब क्या करें, हमारी गवर्नमेंट क्या है, ओल्ड एज होम्स या कोई एनजीओ बनाइए हर एक एरिया में, जहाँ पे इन लोगों को लिए बेसिक फूड्स वगैरह और जो भी इनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएँ। क्योंकि भाई सरकार के पास टैक्स आता है, वो टैक्स को अपना कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह यूज़ करेंगे ना, जब इनको हमें रोकना है तो क्राइम्स को रोकना है, वरना वहाँ पे क्राइम्स को अब ये लोग क्राइम्स बढ़ाएंगे तो वहाँ पे पुलिस के खर्चे बढ़ेंगे, तो टैक्स मनी का पैसा मनी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लगेगा, चाहे यहाँ लगा लो चाहे वहाँ पे लगा लो। आगे चलते हैं। एनजीओ शुड बी कम टुगेदर, एनजीओ को अपने साथ में आना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और फोर्थ पॉइंट क्या, आल्सो द बैगर्स आल्सो आस्क द नेम ऑफ रिलीजन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल, दे शुड स्ट्रिक्टली रिस्ट्रेन। और कुछ बैगर्स क्या होते हैं, भगवान के नाम पे कि भैया अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, हनुमान जी के नाम पे, शिव जी के नाम पे दे दीजिए, आपको ये कृपा मिलेगी वो मिलेगी, इनको तो भाई उठा के जेल में तुरंत डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके ये लोग क्या है पैसे कमा रहे हैं, जो हमारी इमोशंस होते हैं किसी गॉड को लेके उनके बेस पे, तो ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं किसी भी हालत में बाहर घूमने चाहिए। फिफ्थ क्या है, द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इट्स ओन इंस्टीट्यूशन, द गवर्नमेंट को क्या है अपने खुद के इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट हो गया, चाहे उसमें एनजीओज़ हो गए, चाहे ओनली सोशल जो अपने अलग छोटे छोटे वो होते हैं ऑर्फन्स जो बनाते हैं हम लोग, और इंडिविजुअली भी इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके इस प्रॉब्लमों को सोल्यूशन हो सकता है। फिर उन क्या करने में, हाँ, गवर्नमेंट्स को विडोज़ जो होती हैं, विडोज़ मतलब जो जिनके वाइफ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, और ऑर्फन्स जो बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स मतलब कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते, तो उनको क्या करना चाहिए हमें, दिस विल प्रोवाइड देम फ्रॉम ज्वाइनिंग प्रोफेशन ऑफ बैगिंग। तो इनको हमें किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा कि जो उनके पापा काम करते थे वो भी इस प्रोफेशन में ना घुस पाएँ। इसको कैसे रोकेंगे, अब जब हमारे पास आंकड़ा रहेगा तो हमें पता रहेगा कि भाई किस बच्चे कहाँ पे हैं, मतलब कितनी जनरेशन है हमारे पास, और किस सिटी में कितने बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, या फिर जिनके माँ बाप ये काम करते थे। फिर उसी सेंटर में, उन्हीं जगह पे हम क्या है, कोई ना कोई एक स्किल्स डेवलपमेंट का सेंटर डाल के वहीं पे कुछ दिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स डाल के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दें कि आप लोग इनको कंट्रोल करिए, इनको संभालिए, इनको पढ़ाई लिखाइए। अब सिक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट शुड आल्सो पास द लॉ, और गवर्नमेंट को एक लॉ पास कर देना चाहिए कि उन्होंने बैगिंग एक सर्टेन एज से पहले ये क्या होगा, एक क्राइम आना देगा। आप देखोगे इंडिया में कि सड़कों पे, कारों पे, कहीं पे भी कहीं जा रहे हो तो एक कम एज में ही लोग क्या है पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बेकार तरीका है, क्योंकि उनकी बचपन से मेंटालिटी, उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, वो किसी न किसी तरीके पैसे कमा लेते हैं, इसलिए वो कुछ काम करना चाहेंगे नहीं, तो वो बचपन से उनका माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। सेवन्थ क्या है, दे आर बैगिंग माफियाज, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। सेवन्थ क्या है इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, दे आर बैगिंग माफियाज रनिंग इन द बिग सिटीज़ अट्रैक्ट योर चिल्ड्रन एंड फोर्स टू बैग। ये आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, रियलिटी में ऐसा होता भी है कि भाई ये बड़ी बड़ी बुरी माफिया बच्चों को किडनैप करते हैं, उन बच्चों से फिर दूसरी सिटी में ले जाते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ ऐसे नहीं, फिर उनसे क्या होते हैं, भीख मंगवाते हैं सड़कों पे, और जो पैसा कलेक्ट होता है उनके वो अपने पास खुद पैसा रखते हैं और खुद अपना जो अपने प्रॉफिट में यूज़ करते हैं किसी न किसी काम में, अय्याशी में, या फिर अपने कंफर्ट के लिए, और उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। तो आप अगली बार सोच लेना कि जो आप पैसा दे रहे हैं किसी भी बच्चे को या किसी भी अडल्ट को, तो वो पैसा एग्जैक्टली उसके पास जाएगा या नहीं जाएगा ये नहीं पता, इसलिए कुछ बेटर चाहिए होगा, कुछ खाने पीने का, कुछ क्लॉथ्स वगैरह, या कुछ चोट वगैरह लगी है तो उसकी दवाई करवा दीजिए, उतना बेटर रहेगा। तो इस तरीके को, इस नेटवर्क को पूरा तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को भी आने पड़ेगा और आपको भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और दिस इनोसेंट चिल्ड्रन आर ऑल इलिटरेट, ये क्या होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको खूब टॉर्चर किया जाता है, एंड फोर्स टू बैग इन टायर्ड, और उनको पूरे दिन काम करवाया जाता है ताकि ऑल मनीज गो टू दिस माफिया, और सारी मनी कहाँ जाती है, माफियाज के पास जाती है। सो नेक्स्ट टाइम यू फील पीटी ऑन चाइल्ड, अगर किसी आपको दया आती है किसी के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर बैगिंग, वो भीख मांग रहा है तो, सो यू शुड डिसाइड गिविंग आर्म्स, जस्ट रियलाइज दैट अल्टीमेटली द मनी इज़ गोइंग टू बी माफिया। तो आपको पक्का रियलाइज़ करना, महसूस करना पड़ेगा कि मैसा अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहाँ जाएगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और माफियाज़ के पास, जो सेंट्रल एक अथॉरिटी में बीच में बैठा होगा, बीच में आदमी। सो आई सेड बिगनिंग एलिमिनेट द सिम्टम्स ऑफ क्योर द डिसीज़, जो सारे सिम्टम्स किस कारण से हो रहे हैं, इलेक्शन से हो रहे हैं, इनको हमें करना पड़ेगा अलग अलग, और यही हमारा क्या है एक प्रॉब्लम का सोल्व करने का तरीका रहेगा। इसी डिसीज़ को, ये हमारी जो बैगिंग डिसीज़ है, बहुत बड़ी डिसीज़ है ये, इसको हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट 8 पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, मेन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, सबको एक अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा गया। एजुकेशन सबसे बड़ा एक ब्रह्मांड है सभी सोल्यूशन का, लेकिन बहुत कम लोग इसको एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो पाता है, तो उसको कैसे भी करके हमें करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या, वो एंड क्या करते हैं, एंड ख़त्म करता हूँ मैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ बैगिंग इज़ गारंटी, ये क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, येट इज़ कैन बी इजली सॉल्व, लेकिन फिर भी क्या है ये एक सॉल्व की जा सकती है, इफ़ देयर विल बी डिटर्मिनेशन टू डू सो, अगर हमें करने की इच्छा हो, बाई क्रिएटिंग हेल्थी एंड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इट। अब मतलब हमारे पास अगर
एक ओपिनियंस हो, पब्लिक का सपोर्ट हो, लॉज को पास करने का, तो हम इस प्रोफेशन को एक पनिशेबल ऑफेंस ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम क्या है जल्दी से जल्दी एक कम से कम टाइम में हमारी सॉल्व हो सके। थैंक यू। अगर अच्छा आया तो एक्सप्लोर कीजिए इसको और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।